हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मशीन डिजाइन के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 के अंदर लोड और उसके टाइप्स के बारे में पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हमको लोड का पूरे अच्छे से नॉलेज रहेगा तो हम आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट, मशीन का कोई भी एलिमेंट किस तरह के लोड को बेयर कर रहा है, उस लोड के कारण मटेरियल के अंदर किस तरह का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और उस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग में हम आसानी से मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला लोड किसको कहते हैं ये क्लियर होना चाहिए। आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोड का मतलब हो गया कि एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या मशीन एलिमेंट और स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड लोड। मतलब अगर किसी बॉडी या मशीन के किसी एलिमेंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो उसको हम लोग लोड के नाम से जानते हैं। और लोड को हम लोग डिजाइनिंग सेक्शन में या तो कैपिटल P से नहीं तो W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। यहां कपल का मतलब रोटेटिंग सेक्शन नहीं समझ जाइएगा, कपल का मतलब दो फोर्स का जोड़ा, और उसके इफेक्ट को हम लोग कपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कपल का मतलब यहां पर क्या हो गया, दो फोर्स का जोड़ा जिसका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको कपल कह रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इट रोटेट द बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी या मशीन एलिमेंट और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर इज नोन एज लोड। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको डिनोट करते हैं W से नहीं तो P से, तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाय W और P। और इसका यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, या हम लोग हायर यूनिट भी यूज करते हैं पूरे न्यूमेरिकल सेक्शन बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा किलो न्यूटन। ठीक है। और सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू डाइन होता है, और एक न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। किसी किसी बुक में फोर्स की जगह आपको केजीएफ दिया रहेगा, और एक केजीएफ का मतलब किलोग्राम फोर्स है, जिसमें हम लोग ग्रेविटी को काउंट नहीं कर रहे, तो एक केजीएफ बराबर 9.8 न्यूटन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड को हम लोग अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, तो बहुत सारे बेसिस है जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में लोड मेरा कैसा लग रहा है, क्या वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है या वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, तो उसमें हम लोड को कंसीडर किए। अब एक को कहेंगे नॉर्मल लोड और दूसरा को कहेंगे शेयर लोड, और शेयर लोड का दूसरा नाम ट्रांसवर्स लोड है। पहले नॉर्मल लोड को क्लियर करते हैं। तो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो इस मार्कर को हम कट किए, कट करने के बाद जो सेक्शन आपको दिखा दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन के आधार पर देखते हैं कि लोड कैसा लग रहा है। तो उसमें पहला क्या है, नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड किसको कहते हैं, लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई लोड लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल लोड। जैसे ये आपका कोई सेक्शन का प्लेन है, मान लेते हैं ये प्लेन है, और इस प्लेन पर मेरा जो लोड है ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, या तो अंदर लगे तो कॉम्प्रेसिव, या तो बाहर लगे टेंसाइल। क्लियर? जैसे यहां फिगर पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास प्लेन है, और इस प्लेन पर जो लोड है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल है। और ऐसे भी आप जानते हैं नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी एक्सिस पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, मतलब 90 डिग्री कहते हैं। तो नॉर्मल लोड क्या हो गया, लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब उसमें भी दो तरह का है, एक को कहते हैं एक्सियल लोड और दूसरा को कहते हैं इसेंट्रिक लोड। ठीक है। एक्सियल लोड का मतलब होता है कि पासेस फ्रॉम द सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब है कि आप किसी भी मेंबर को ले लीजिए, जैसे ये कोई मेंबर है, इस मेंबर का ये जो प्लेन है उस प्लेन का अपना कोई सीजी होगा, इस सीजी से होते हुए कोई एक्सिस अगर हम पास कराए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मार्कर है, मार्कर का ये क्रॉस सेक्शन है। अब यहां देखिए ये आपका जो है एक सेंटर हो गया। अब सेंटर से होते हुए कोई एक्सिस पास किया तो उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, या हम लोग उसको सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। अब उसी एक्सिस के तरफ कोई लोड लगे तो ऐसे लोड को एक्सियल लोड कहेंगे। तो एक्सियल लोड क्या है, पासेस फ्रॉम सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी भी प्लेन के सीजी से होते हुए अगर कोई लोड पास करे तो उसको हम लोग एक्सियल लोड कहेंगे।
ठीक है। अब ये एक्सियल लोड भी दो तरीका का हो सकता है, टेंसाइल लोड और कॉम्प्रेसिव लोड, क्योंकि हम सबसे ज्यादा डिजाइनिंग सेक्शन में टेंसाइल कॉम्प्रेसिव लोड के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर कोई लोड प्लेन के परपेंडिकुलर लगे, अगर कोई लोड प्लेन के परपेंडिकुलर लगे और उस प्लेन के एक्सिस से पास करे तो ऐसे, या सीजी से पास करे तो ऐसे लोड को टेंसाइल लोड कहेंगे। या हम कहेंगे कि अगर कोई लोड किसी मेंबर को इलोंगेट कर दे, खींच दे, लंबा कर दे, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल लोड कहेंगे। नहीं तो ऐसा लोड जो किसी बॉडी को बाहर की ओर खींचता हो या बाहर की ओर फोर्स लगता हो, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल लोड कहेंगे। क्लियर हो गया। अब टेंसाइल लोड के कारण मेंबर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको सिग्मा टी कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है। कितना हो जाता है, P बाई ए, दैट इज P इज द लोड एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस सेक्शन पर लोड लगेगा हमेशा याद रखना है उसी का एरिया कंसीडर करेंगे। मतलब जब भी स्ट्रेस का बात होगा तो जिस सेक्शन पर आपका लोड लगेगा बस उसी सेक्शन के प्लेन को कंसीडर कीजिए एरिया के लिए। जैसे आप नकल ज्वाइंट पढ़े थे, तो नकल ज्वाइंट में आप नोटिस किए थे कि ये मेरा रॉड था और रॉड पर हम इस तरह से लोड लगा रहे थे, तो ये लोड इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो क्लियर हो गया कि ये नॉर्मल लोड है। अब इस रॉड के एक्सिस से पास किया इसलिए ये एक्सियल लोड है। अब ये फोर्स जो है, ये जो लोड है वो बाहर की ओर लग रहा है, इसलिए ये एक्सियल लोड कैसा हो गया, टेंसाइल लोड हो गया। क्लियर एकदम हो गया। दूसरा क्या है, कॉम्प्रेसिव लोड। अगर कोई लोड मेंबर को शॉर्ट कर दे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव लोड कहेंगे। जैसे कि इस मार्कर को हम पकड़ के दबा रहे हैं तो ये लोड कैसा हो गया, कॉम्प्रेसिव, बाहर खींच रहे तो टेंसाइल। और ये भी याद रखना कि ये लोड कैसा रहेगा, तो प्लेन पर परपेंडिकुलर रहेगा। फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे कि इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है कॉम्प्रेसिव लोड के कारण उसको क्या कहते हैं, सिग्मा सी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, माइनस P बाई ए। मतलब यहां पर हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे पढ़िए। अब नेक्स्ट है इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड हम किसको कहते हैं, तो ये याद रखना है कि अगर आप फिगर से इसको समझना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ ऑलरेडी फिगर भी बना चुके हैं। अगर आप कोई कॉलम या स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर का टॉप व्यू को देखिए, ये इसका प्लेन है, तो इस प्लेन का ये सेंटर हो गया। ये देखिए वापस, ये आपका इसका टॉप व्यू है प्लेन का, ठीक है, ये टॉप व्यू है इस प्लेन का, ये इसका सेंटर है इस प्लेन का। अब इस प्लेन से होते हुए अगर कोई एक्सिस जाएगा तो उसको हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस कहेंगे, ठीक है, या इस बॉडी का एक्सिस कहेंगे। अगर इस एक्सिस से होते हुए कोई लोड जा रहा है तो उसको हम लोग एक्सियल लोड कहेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लोड कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। एक्सियल लोड का दूसरा नाम क्या हो गया, डायरेक्ट लोड भी हो गया, डायरेक्ट लोड भी हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर कोई लोड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस हट के लगे, अब ये चाहे आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगे, नेगेटिव एक्सिस में लगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में लगे, नेगेटिव वाई एक्सिस लगे, इसका मतलब एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर हट के अगर कोई लोड लगे तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहते हैं। याद रहेगा कौन सा लोड कहेंगे, इसेंट्रिक लोड कहेंगे। दैट इज द लोड विच इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। मींस ये आपका क्रॉस सेक्शन है या ये आपका प्लेन है, इस प्लेन का सेंटर ये है, तो सेंटर से होते हुए कोई एक्सिस गया तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई लोड लगे तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, इसेंट्रिक लोड कहेंगे। क्लियर हो गया। आप पढ़े थे, जब मॉस पढ़ते थे तो वहां पर आप पढ़े थे डायरेक्ट एंड कंबाइंड स्ट्रेसेस, तो वहां पर आपको ये चैप्टर में पढ़ना था जहां पर आप डायरेक्ट स्ट्रेसेस और आप बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ते थे, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कंबाइंड स्ट्रेसेस पढ़ते थे, ठीक है। तो अब इसेंट्रिक लोड क्लियर हो गया, अवे फ्रॉम द सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये भी क्या होगा, दो तरीका का हो गया, एक आपका जो है टेंसाइल इसेंट्रिक लोड और दूसरा जो है कॉम्प्रेसिव इसेंट्रिक लोड। अब देखिए फिगर से आप देखिएगा, जैसे ये आपके पास एक मेंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक मेंबर है और इस मेंबर पर अगर लोड बाहर की ओर लग रहा है, ये देखिए ऐसे करके बाहर की ओर लग रहा है, मतलब सेंटर से कुछ दूर हट के अगर कोई लोड लग रहा है तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिक लोड कहेंगे। और उस लोड के कारण स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो डायरेक्ट होता है और बेंडिंग होता है, और उसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सिग्मा
अब ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अगर प्लस का साइन लेंगे तो मैक्सिमम, माइनस का साइन लेंगे तो मिनिमम। कुछ बच्चा के कॉलेज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमसे पूछे भी थे कि सर ये न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, तो उसका सारा डेटा दिया हुआ था। जैसे यहां पर देखिए, अगर कोई स्ट्रक्चर ले लिए तो ये इसका ब्रेथ दिया हुआ है, ये इसका विड्थ है, और ये इसका थिकनेस है, और ये इसका लेंथ है। तो अगर हम कोई लोड इस तरह से डाले हैं, और ये लोड ध्यान दीजिएगा, ये जो लोड है ये आपके थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो स्ट्रेस इस मटेरियल के अंदर डेवलप होगा उसको कंबाइंड स्ट्रेस करेंगे, और उसका वैल्यू होता है P बटे A। P लोड है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 1 प्लस माइनस, प्लस जब लेंगे तो मैक्सिमम निकलेगा, माइनस जब लेंगे तो मिनिमम निकलेगा। 6E, E को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ये आपका इसेंट्रिसिटी हो गया। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सीजी से उस लोड के दूरी को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, मतलब सेंटर से जहां पर लोड लग रहा है उतने दूर के डिस्टेंस को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और बी जो है विड्थ है। बात समझ में आ गया? जब थिकनेस को काटेगा तो विड्थ लेना, जब विड्थ को काटेगा तो थिकनेस लेना। ये कॉमन फॉर्मूला, इसको एकदम रट लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में लोड दे दिया है, एरिया आप निकाल लेंगे, इसेंट्रिसिटी 10 mm दिया हुआ है, विड्थ आपका 50 mm है, इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आप प्लस माइनस करके मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा आप निकाल सकते हैं। उसी तरह एक कॉम्प्रेसिव इसेंट्रिक लोड होता है। ये देखिए, अगर सेंटर से लोड ना पास होके कुछ डिस्टेंस से पास हो तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसेंट्रिक लोड कह रहे हैं। अंदर लग रहा है इसलिए ये क्या हो गया? कॉम्प्रेसिव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? शियर लोड, और इसी का दूसरा नाम है ट्रांसवर्स लोड। ऐसा लोड जो सरफेस के पैरेलल लगता हो, बस ये याद रखना है। अगर सरफेस के, जैसे ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर लगा तो नॉर्मल, और प्लेन के पैरेलल लगा तो ये शियर हो गया, ठीक है। तो शियर लोड क्या हो गया? लोड एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर कोई लोड लगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शियर लोड कहेंगे, नहीं तो इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। अब ये शियर लोड भी दो तरीका है, सिंपल शियर फोर्स, या इसको हम लोग शियर लोड भी कह सकते हैं। तो सिंपल शियर फोर्स और दूसरा इसेंट्रिक शियर फोर्स। अब सिंपल शियर फोर्स भी दो तरीका का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स और वर्टिकल शियर फोर्स। और इसेंट्रिक शियर, इसेंट्रिक वर्ड जब भी मिल जाए बस ये याद रखना है, सेंटर से हट के अगर कोई लोड लग रहा है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। अब देखिए, सिंपल शियर फोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, जैसे ये फिगर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अगर ये फिगर देख रहे हैं, ये प्लेन देख रहे हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सॉरी, इस प्लेन के पैरेलल हमको फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? शियर फोर्स कह रहे हैं। शियर फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो मेंबर को बांट दे, शियर ऑफ कर दे, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? शियर फोर्स। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस प्लेन के पैरेलल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लग रहा है। जैसे ये आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन का ये वर्टिकल सेक्शन है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो अगर कोई स्ट्रेस आपका इस तरह से लगे प्लेन के पैरेलल, और वो भी कैसा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स कहेंगे। और इसेंट्रिक में भी देखिए हॉरिजॉन्टल, इसेंट्रिक, शियर फोर्स, बस क्लियर है कि पैरेलल रहेगा, मतलब इस बार सेंटर से ना पास करके सेंटर से नीचे, ये नीचे या ऊपर कुछ डिस्टेंस से होके जाएगा तो उसको हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक शियर फोर्स कहेंगे। उसी तरह वर्टिकल शियर फोर्स, अब देखिए ये प्लेन पर जो फोर्स है ये इस तरह से लग रहा है। जब आपको याद होगा, आप पढ़ते थे मोहर सर्कल, जहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ते थे, तो वहां पर आप मेंबर पर देखते थे कि अलग अलग प्लेन पर जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शियर फोर्स लगता था, तो वहां ये वाला सेक्शन ही आपका यूज होता था। तो वर्टिकल शियर फोर्स, तो ये देखिए ये प्लेन के वर्टिकल पैरेलल जा रहा है, तो ऐसे को हम लोग वर्टिकल शियर फोर्स कहेंगे। अगर सेंटर से पास कर रहा है तो वर्टिकल शियर फोर्स, और सेंटर से कुछ डिस्टेंस से हटके तो वर्टिकल इसेंट्रिक शियर फोर्स कहते हैं। तो आई होप आप आसानी से लोड का क्लासिफिकेशन अब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के आधार पर बता सकते हैं। तो इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ लोड का जो है टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग लोड का क्लासिफिकेशन उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर करते हैं कि किसी मेंबर पर, मशीन मेंबर पर या स्ट्रक्चर मेंबर पर
क्या लोड एक ही पॉइंट पर लग रहा है या लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि देखिए अगर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पूरा जो स्ट्रक्चर या मशीन का मेंबर होता है वो आसानी से उस लोड को बियर करता है, पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही सारा लोड पड़ेगा तो वहां से उसका फेल्योर होने का चांसेस भी होता है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, जो आप पढ़े हैं, पहले भी पढ़े थे, मैकेनिक्स में पढ़े थे, मॉस में भी पढ़े हैं, ठीक है, लोड के आधार पर, तो कंसंट्रेटेड लोड या इसी का दूसरा नाम पॉइंट लोड है और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर पर या मशीन मेंबर पर सारा का सारा लोड एक ही पॉइंट पर आ जाए, तो ऐसे लोड को हम लोग कंसंट्रेटेड नहीं तो पॉइंट लोड कहते हैं। अब ये कंसंट्रेटेड सेंट्रली कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, सेंट्रली पॉइंट लोड भी हो सकता है और इसेंट्रिक पॉइंट लोड हो सकता है। जैसे यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान ली, अब उस बीम का सेंटर हम ले लिए और उसके सेंटर पर हम लोड लगा दिए, इसका मतलब L/2 डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस पर लगा दिए, तो ऐसे को सेंट्रली पॉइंट लोड कहेंगे। क्लियर है कि सारा का सारा लोड एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर लग जाए किसी भी स्ट्रक्चर पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे। अब इसेंट्रिक पॉइंट लोड का मतलब हो गया कि सेंटर पर, जैसे ये बीम है तो इस बीम का जो सेंटर है उस पर ना लग के सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से राइट लगे, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक पॉइंट लोड कहेंगे। क्लियर है। अब दूसरा क्या है, जैसे यहां पर आपके पास मान लीजिए पॉइंट लोड लग रहा था 100 किलो न्यूटन का, तो हम क्या किए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसका मतलब है कि 1 मीटर पर 10, दूसरे 1 मीटर पर 10, फिर तीसरे 1 मीटर पर 10। इसका मतलब लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ना डाल के हम उसको क्या किए, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, तो ऐसे लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर पर लोड लेने का क्षमता जो है और बढ़ जाता है। तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्लियर हो गया कि पर्टिकुलर पॉइंट पर ना डाल के क्या करना है, पूरे स्ट्रक्चर या मशीन मेंबर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो वो उसमें आ जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको यूडीएल कहते हैं। और हम लोग इस तरह से फिगर भी देखे थे। इसका मतलब है कि इस सेक्शन को आप ऐसे भी बना सकते थे, ये देखिए, ये सेक्शन का मतलब हो गया कि यहां 10 लग रहा है, यहां भी 10 लग रहा है, यहां भी 10 लग रहा है, यहां भी 10 लग रहा है, और इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड को। और ये जो टर्म होता था ओमेगा न्यूटन पर मीटर, इसको हम लोग लोड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते थे, लोड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते थे। तो अगर आप नोटिस करें कि ये सारा का सारा टर्म जो है मॉस से रिलेटेड है, मतलब अगर आपका मॉस का बेसिक सब अच्छा है तो आपको कहीं भी डिजाइनिंग सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसका टोटल लोड कैसे निकालते थे, तो टोटल लोड जिसको हम W कहते थे, ये होता था लोड इंटेंसिटी ओमेगा इंटू L, ठीक है। चलिए, अब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर में लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो बढ़ते जाए या घटते जाए, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कहेंगे। जैसे यहां पर 5 है, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 करके इस स्ट्रक्चर पर लोड लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कह रहे हैं। तो आई होप ये सब ऑलरेडी आप लोग मॉस में अच्छे से पढ़े थे जब SFD BMD टॉपिक पढ़ रहे थे। अब दूसरा है लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी या मशीन एलिमेंट पर किस तरह का लोड लग रहा है, तो उसमें स्टैटिक लोड आ जाता है। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में लोड कांस्टेंट लग रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग स्टैटिक्स लोड कहेंगे। स्टैटिक्स लोड में भी डेड लोड होता है और ग्रेजुअल अप्लाइड लोड होता है। डेड लोड कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी दुकान में चले गए, किराना दुकान में, तो वहां जो 2 केजी का बटकरा है या 5 केजी का जो बटकरा है, तो वो जो वेट करने वाला आपके पास बटकरा है वो क्या है, डेड लोड है। इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज ही नहीं होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो किसके अंदर आ गया, डेड लोड। ग्रेजुअल लोड का मतलब होता है पहले आप मेरे सर पर 10 केजी दिए, फिर 2 मिनट के बाद फिर 10 केजी दिए, फिर 2 मिनट के बाद 10 केजी दिए। इसका मतलब अगर किसी बॉडी या मशीन एलिमेंट पर लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वली हम उस पर देते जाए। इसका मतलब है कि पहले हम 10 दिए, फिर 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद फिर 10 दिए, फिर 10 दिए, फिर 10 दिए, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेजुअल लोड कहेंगे। एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है डायनामिक लोड। डायनामिक लोड का मतलब हो रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और उसमें 2 तरह का लोड आ जाता है। एक को कहते हैं इंपैक्ट लोड या शॉक लोड या सडन लोड। अगर कोई लोड जिसका मैग्नीट्यूड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में फिक्स नहीं है, तो ऐसे लोड को हम लोग इंपैक्ट कहते हैं। इंपैक्ट लोड कहने का मतलब होता है या शॉक लोड कहने का मतलब होता है झटका वाला लोड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं और किसी 4 व्हीलर में लगा हुआ है या किसी भी ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर गड्ढा में जा रहा है
तो वो क्या कर रहा है, उस पर लोड जो है सडन लग रहा है, एक बैग लग रहा है, तो वो लोड क्या हो गया, इंपैक्ट लोड के अंदर आ गया या शॉक लोड के अंदर आ गया। तो वहां आप नोटिस करते हैं कि हर बार उसका लोड जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे लोड को हम लोग इंपैक्ट लोड कहेंगे। या अगर कोई लोड कुछ हाइट से लग रहा है किसी बॉडी पर तो उसको इंपैक्ट लोड कहेंगे, एक बैग लग रहा है तो उसको शॉक लोड कहेंगे, और सारा लोड एक ही साथ लगा दिया जाए तो उसको सडन लोड कहते हैं। और दूसरा क्या है, साइक्लिक लोड या फटीग लोड। अगर कोई लोड टाइम के रेस्पेक्ट में रिपीटिंग कर रहा है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है, तो ऐसे लोड को हम लोग साइक्लिक या फटीग लोड कहेंगे। तो आई होप आपको आज पूरा लोड अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे और उसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद जो है डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, या उसके बाद हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उस पर बेसिस हम लोग कुछ स्ट्रेसेस निकालेंगे। मतलब आपका पहला यूनिट का कंटेंट को देते जाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो यूनिट 2 चल रहा है उसको भी एक ही साथ लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं। थैंक यू।